हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अलंकार का टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर आपको वो हर चीज़ जो अलंकार से संबंधित है वो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और आज का अलंकार का जो प्रकरण है ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, चाहे वो स्कूली शिक्षा है, स्कूली कक्षाओं के लायक है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आल कंपटीशन एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, चाहे किसी भी राज्य से संबंधित हो, सभी के लिए अलंकार का प्रकरण है वो इससे बढ़िया आपको चर्चा नहीं मिलेगी। तो देखिए बोर्ड पर एक बार नज़र डालिए। हम सबसे पहले करेंगे अलंकार के सिद्धांत। अलंकार के सिद्धांत किन किन आचार्यों ने दिए हैं उनका विस्तार से चर्चा करेंगे। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषाएं, अलंकार के प्रमुख संप्रदाय और उनका विकास, और फिर विस्तार से हम चर्चा करेंगे शब्दालंकारों को, अर्थालंकारों को और उभयालंकार को। तो ये सारे हम विस्तार से इनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अलंकार के सिद्धांत। अलंकार के सिद्धांतों में प्रमुख आचार्य, जो सबसे आचार्य जो है वो है आचार्य भामह, जिन्हें अलंकार संप्रदाय का विकास किया था उनका नाम है आचार्य भामह। भामह के बाद आचार्य दंडी, आचार्य जयदेव, उद्भट, भोज आदि अनेक आचार्य हुए हैं जिन्होंने अलंकार को परिभाषित किया है। और अलंकारों की जो संख्या है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, उनकी विस्तार से चर्चा उन्होंने इनके अंदर की है। तो देखिए पहले हम करेंगे अलंकार शब्द का अर्थ। अलंकार शब्द का क्या अर्थ होता है? अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, अलंकृत करना या शोभा बढ़ाना, या शोभा बढ़ाना। अब इस चीज़ से आप समझ गए हो कि अलंकार शब्द जो हैं वो काव्य का बाहरी तत्व है। वो अलंकार शब्द, अलंकार जो भी हैं वो क्या करते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। जिस तरह से आभूषण, अलंकार शब्द का एक अर्थ आभूषण भी होता है। आभूषण का मतलब है जिस तरह से स्त्री है वो अपने सौंदर्य की वृद्धि के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसके सौंदर्य बढ़ जाता है, पहले सुंदर होती है और सौंदर्य उसका बढ़ जाता है, इसलिए आभूषण इसको कहा जाता है। अलंकृत करना यानी अलंकृत करना, उसको और सुंदर बनाना या शोभा बढ़ाना, ये है अलंकार शब्द का अर्थ। अब हम करेंगे परिभाषाएं। अलंकार की परिभाषाओं में यहाँ आपको मैंने दी है दंडी। आचार्य दंडी जो हैं वो आचार्य भामह के बाद दूसरे सबसे बड़े अलंकार आचार्य हुए हैं दंडी। और आचार्य भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय है उसका विकास भामह से ही माना जाता है, आचार्य भामह से माना जाता है। इनको आचार्य भामह को संप्रदाय यानी कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भामह को माना जाता है। तो आचार्य भामह की जो परिभाषा इन्होंने अलंकार की दी है वो, और आचार्य दंडी ने, मैंने यहाँ दो ही आचार्य लिए हैं, भामह और दंडी, जयदेव, उद्भट, भोज आदि को नहीं लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और उसका उतना प्रभाव ही नहीं है। लेकिन आचार्य भामह और दंडी, इन दो की परिभाषाओं से आप अलंकार को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो परिभाषाओं में पहले हम करते हैं दंडी की परिभाषा। आचार्य दंडी, काव्य शोभा कार्यक्रान धर्मान अलंकारे परिचयते। काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारे परिचयते, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही क्या कहते हैं, अलंकार होते हैं। यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं वो क्या हैं, अलंकार हैं। इसके बाद अलंकार संप्रदाय का विकास। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? आचार्य भामह को ही माना जाता है। आचार्य दंडी दूसरे नंबर के हैं, आचार्य भामह पहले नंबर के हैं। आचार्य भामह वो व्यक्ति है जिन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, अलंकार संप्रदाय का निर्माण किया था। इसलिए अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य भामह को माना जाता है। आचार्य भामह का अलंकार ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार।
कौन सा है? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार आचार्य भाम्य का वो ग्रंथ है जिसमें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ था, जन्म हुआ था। इस काव्य अलंकार के अंदर कुल 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं और 40 प्रकार के अलंकारों का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तृत विस्तार से और कारण सहित उसके अंदर दिया गया है। यानी कि अगर आपको अलंकारों के बारे में जानना है, अलंकारों को सीखना है, अलंकारों की तह तक जाना है, अलंकार क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको आचार्य भाम्य का काव्य अलंकार विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। 6 परिच्छेद, 400 श्लोक और 40 अलंकारों का इसके अंदर व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया गया है। भाम्य ने क्या परिभाषा दी है अलंकार की, वो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है। न कांत मणि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। दोबारा बोल रहा हूं, न कांत मणि निर्भूष विभाति वनिता मुखम, अर्थात नीचे लिख रखा है मैंने, सुंदर होते हुए भी स्त्री, वनिता मुख मतलब स्त्री का मुख आभूषण से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार अलंकार रहित काव्य जो होता है वो सुंदर होने पर भी मूल्यहीन होता है, अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि आचार्य भाम्य ने अलंकार को कितना महत्व दिया है काव्य रचना के लिए, और इसके साथ ही काव्य के अंदर अलंकार है वो कितने महत्वपूर्ण हैं। बिना अलंकार के काव्य हैं वो उस काव्य को मूल्यहीन बना देते हैं, किसी तरह का मूल्य उसके अंदर नहीं रहता है। जिस प्रकार स्त्री का मुख जो है आभूषण से हीन होने पर सुशोभित नहीं होता है, और अलंकार आभूषण धारण करने के बाद उसका मुख है उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य के अंदर अलंकार शामिल होने से उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो ये थी परिभाषा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि काव्य में अलंकार जो हैं वो शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। कुरूप को रूपवान नहीं कर सकती, लेकिन जो शोभा है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अलंकार है वो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, न कि उसके अंदर शोभा पैदा करते हैं। शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं उनको अलंकार कहा जाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी अलंकार की? आपसे ये पूछे कि अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। हाँ तो प्यारे बच्चों, अलंकार किसे कहते हैं प्रश्न आए, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाने का या सौंदर्य वृद्धि का काम करेंगे उन तत्वों को क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अब है अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार काव्य में जहाँ शब्दों के कारण काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ के कारण काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अर्थालंकार। और उभयालंकार काव्य में जहाँ शब्द व अर्थ दोनों के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे उभयालंकार कहा जाता है। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे, अर्थालंकार में कौन कौन से आएंगे, ये हम यहाँ करेंगे। शब्दालंकार में आएंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। में अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उल्लेख अलंकार। इन अलंकारों के अलावा प्रश्न अलंकार, प्रश्नालंकार और मानविक अलंकार, इन अलंकारों को हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। उभयालंकार, ये अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के कारण हैं, तो मैंने यहाँ इनके कोई भेद नहीं लिखे हैं,
क्योंकि 10वीं 12वीं BA MA इन सभी के अंदर लगभग कंपटीशन एग्जाम के अंदर शब्दालंकार अर्थालंकार से प्रश्न आते हैं, उभयालंकार से कोई प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए हम शब्दालंकार और अर्थालंकार को हम विस्तार से करेंगे। शब्दालंकार की एक बार फिर से परिभाषा बता देता हूँ। काव्य में जहाँ शब्दों के कारण काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होती है, उन अलंकारों को शब्दालंकार कहेंगे। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य की सौंदर्य में वृद्धि होगी, उन्हें अर्थालंकार कहेंगे। जब हम इनको पढ़ेंगे विस्तार से तो आपको समझ आ जाएगी शब्दालंकार इनको क्यों कहा जाता है, अर्थालंकार क्योंकि अर्थ के कारण इसमें सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, और इसमें शब्द के कारण हो रहा है, इसलिए इनको शब्दालंकार और इनको अर्थालंकार कहा जाता है। तो अब देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न आता है। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? काव्य में जहाँ किसी एक वर्ण अर्थात व्यंजन की क्रम में बार बार आवृत्ति के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। काव्य में जहाँ किसी एक वर्ण या व्यंजन की क्रम में बार बार आवृत्ति के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि होगी, तो उसे क्या हम कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ये पूरी पंक्ति होती है कि यहाँ मैंने आदि लिखी है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। फिर दूसरी पंक्ति है, साध्वी सती हो गई। ये दूसरा उदाहरण। तीसरा, रघुपति राघव राजा राम। अब आवृत्ति कहाँ है वो देखनी है। देखिए, च च च च की क्रम में है। क्या लिखा है? किसी वर्ण या व्यंजन की क्रम में पहले शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। अगर ऐसी पोजीशन आपको किसी पंक्ति में मिले कि किसी भी पंक्ति का पहला वर्ण, शब्द का पहला वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर सेम है, वही है, इसका मतलब क्या हो गया? उस पंक्ति के अंदर अलंकार कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो च की आवृत्ति है। इसमें देखिए, श, इसमें स, पहले शब्द का पहला वर्ण स, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी स, तो स की आवृत्ति। इसमें च की आवृत्ति थी, इसमें स की आवृत्ति हो गई। रघुपति राघव राजा राम, र है नहीं है, र है, तो र की आवृत्ति, र की क्रम में क्या आ रही है? आवृत्ति आ रही है। पहली पंक्ति में च की आवृत्ति क्रम में, दूसरे में स की आवृत्ति क्रम में, तीसरे में र की आवृत्ति क्रम में। तो अगर इस तरह की कंडीशन बनती है या इस तरह का विधान होता है कि प्रथम शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण सेम आ रहा है, उसी क्रम वर्ण की क्रम में आवृत्ति हो रही है, तो सीधा सा कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बहुत ही आसान, सबसे आसान, सर्वव्यापी, सब जगह लगभग हर कविता के अंदर अनुप्रास अलंकार आपको उपलब्ध हो जाता है। 10वीं 12वीं 9वीं सभी किताबों में, सभी काव्य पंक्तियों के अंदर, सभी कविताओं के अंदर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाता है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, यहाँ हम 3 भेदों पे चर्चा करेंगे। सर्वव्यापी, जैसे मैंने शब्द प्रयोग किया था, सर्वव्यापी क्यों कहा था? हर जगह मिलने वाला, लगभग हर कविताओं के अंदर अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाता है। कारण क्या है? इसके भेद देखिए। अब किसके? अनुप्रास अलंकार के। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, 3 हम करेंगे। पहला छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, ये तीनों क्या है? अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। तो अनुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, इस तरह से आप इनको 4 भी मान सकते हो, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के तीनों भेद हैं। तो छेकानुप्रास क्या होता है? परिभाषा क्या है? छेकानुप्रास किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए। काव्य में जहाँ अनेक वर्णों की, काव्य में जहाँ अनेक वर्णों की यानी एक से अधिक वर्णों की, अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए,
तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? छः का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखिए, विस्मृति का नील नलिन रस वर्षों के अपांग के घन से। इसमें कौन कौन सी आवृत्ति आ रही है वर्ण की? देखिए ध्यान से, न आ गया, आवृत्ति आ गई। फिर लय की आवृत्ति आ गई, लय आ गया, लय आ गया, लय की आवृत्ति आ गई। फिर शय की आवृत्ति आ गई, शय आ गया, शय आ गया। इसका भी अंतिम है, इसका भी अंतिम है, इसका भी पहला है, इसका भी पहला है। यानी कि एक से अधिक वर्ण की बार बार आवृत्ति का विधान होगा तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? छः का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो छः का अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। काव्य में जहाँ अनेक वर्णों की, एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो उसे क्या, उसे जो चमत्कार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? छः का अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब देखिए वृत्त्यानुप्रास, ये जहाँ एक या एक से अधिक वर्ण, एक या एक से अधिक वर्ण का एक ही क्रम में दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो जाए, उस आवृत्ति के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए, काव्य में जहाँ किसी एक वर्ण की एक से अधिक यानी दो से अधिक बार, 3 बार 4 बार आ जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण देखिए, तरनी का तय, तनुजा का तय, तट का तय, तमाल का तय, तरवर का तय। तो कितनी बार आ गया तय? 1 2 3 4 5 बार आ गया। 2 से अधिक बार किसी वर्ण की सही पोजीशन पर, उसी क्रम पर आवृत्ति हो जाती है तो उस आवृत्ति में वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इसको आप सीधा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये अनुप्रास का उदाहरण क्यों देते हैं कि वृत्त्यानुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार का एक भेद है, इसलिए इसको हम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देते हैं। अब है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार, जहां शब्द और अर्थ, जहां शब्द और अर्थ, जहां शब्द और अर्थ एक से प्रतीत हों। काव्य में जहां शब्द और अर्थ, मैं लिखना भूल गया था यहाँ पर, शब्द और अर्थ, काव्य में जहां शब्द और अर्थ एक से प्रतीत हों, यानी एक जैसे दिखाई दें, किंतु अन्वय करने पर उसमें अंतर दिखे, अन्वय करने पर, ध्यान से देखने पर, विग्रह करने पर, सोच विचार करने पर उसके अंदर हमें अंतर दिखाई दे, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? लटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। पंक्ति यहाँ नीचे है, आप इसमें तस्वीर में भी देख सकते हो। आप यहाँ पर यही सेम पंक्ति है, मैं ऊपर तस्वीर में डाल रहा हूँ, ये नीचे हो गया था इसलिए। क्या है ऊपर? उसमें देखिए ध्यान से, प्राधीन जो जन नहीं, प्राधीन जो जन, यति आ गई, कौमा आ गया, अर्ध विराम बोलते हैं इसको, रुक गए। प्राधीन जो जन नहीं सौरग ताहेत, नहीं सौरग नरक, सौरग और नरक, मैं लिख देता हूं यहां, सौरग नरक ता हेत। प्राधीन जो जन नहीं सौरग नरकता हेत, प्राधीन जो जन नहीं सौरग नरकता हेत। दोनों पंक्ति एक जैसी दिखाई दे रही है, अन्वय करते हैं। प्राधीन जो जन मतलब जो जन प्राधीन हैं, गुलाम हैं, नहीं सौरग नरकता हेत, उसके लिए सौरग है वो भी नरक के समान है। दूसरी पंक्ति, प्राधीन जो जन नहीं, अर्थात जो व्यक्ति प्राधीन नहीं है, स्वतंत्र हैं, नरक सौरग, यानी कि नरक है वो सौरग के समान होता है। कभी कहना क्या चाहता है कि जो व्यक्ति गुलाम है, गुलामी में जीता है, उसके लिए सौरग है वो भी नरक के समान, और जो व्यक्ति स्वतंत्र है उसके लिए नरक है वो भी सौरग के समान। तो ये था आपका लटानुप्रास का उदाहरण। यहाँ शब्द और अर्थ दोनों एक से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन
अन्वय करने पर उनमें अंतर दिखाई देता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक हम जब वाक्य बोल रहे होते हैं तो उसमें यति के कारण ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी अर्थ दिखाई नहीं देता उसमें। जैसे मैंने कह दिया पकड़ो मत जाने दो, अब मत के बाद मैंने थोड़ा ठहराव दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि पकड़ो मत जाने दो, यानी उसको पकड़ना नहीं है, जाने दो। फिर मैंने कहा पकड़ो मत जाने दो, इस बार मैंने पकड़ो के बाद क्या दी, यति दे दी, ठहराव दे दिया। इसका मतलब पकड़ो, उसे पकड़ना है, जाने नहीं देना है। तो इसी तरह से ये था पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेत। आगे देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो क्या है यमक अलंकार की परिभाषा? काव्य में जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, कोई शब्द है एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यमक अलंकार की पहचान, कोई शब्द एक होगा और प्रयुक्त एक से अधिक बार होगा, हर बार भिन्न भिन्न अर्थ निकलेगा, और हर बार उसका अर्थ क्या निकलेगा, भिन्न भिन्न अलग अलग निकलेगा। तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो परिभाषा क्या याद करनी है, काव्य में जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो तथा हर बार यानी कि प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो ये तो परिभाषा। क्या मुख्य याद रखना है, शब्द एक बार होगा, अर्थ कोई शब्द एक से अधिक बार क्या होगा, प्रयुक्त होगा, और हर बार उसका अर्थ क्या निकलेगा, भिन्न भिन्न अर्थ निकलेगा, तब कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। 3-4 उदाहरण दिए नीचे। सजना है मुझे सजना के लिए। अब सजना और सजना शब्द एक है, अधिक बार, एक से अधिक बार यानी 2 बार प्रयुक्त हुआ है। सजना शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों बार अर्थ क्या निकले, भिन्न। सजना मतलब सजना संवरना, और सजना यहाँ पति के लिए। सजना, इस सजना का अर्थ हो गया पति, पति परमेश्वर, और इस सजना का मतलब सजना और संवरना। तो सजना है मुझे सजना के लिए। काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा शब्द 2 बार आ गया। कोई शब्द एक है, एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है। काव्य में जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, हर बार अर्थ भिन्न भिन्न निकले, घटा और घटा। काली घटा का मतलब आकाश में उमड़ने घुमड़ने वाली। इस फोटो के माध्यम से आप देख लो, बादल जब काले घटा उमड़ती है तो काली घटा का घमंड घटा, और जब वर्षा हो जाती है तो उसका जो कालापन है वो दूर हो जाता है, यानी उसमें पानी निकल जाता है, उसका घमंड है वो कम हो जाता है, उसके अंदर जो जल है वो निकल जाता है। इसलिए काली घटा का घमंड घटा। घटा का, एक घटा का मतलब आकाश में घटने वाली घटा, और एक घटा का मतलब कम होना। कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बुराय नर व पाए बुराय। कनक कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनक, एक कनक का मतलब सोना, और एक कनक का मतलब दतूरा। दतूरा नशे की वस्तु होती दतूरा। भांग दतूरा खाया करूं मैं, भगवान शिव के गाने आप सुनते होंगे, मैं तो भांग दतूरा खाया करूं मैं। तो भांग दतूरा, एक कनक सोना और दूसरे कनक का दतूरा। कनक कनक ते 100 गुण, एक कनक से दूसरी कनक के अंदर मादकता जो है वो 100 गुना ज़्यादा है। यानी कि सोने और दतूरे के अंदर जो मादकता है वो 100 गुनी है। या खाए बुराए, दतूरा खा जाता है तो मनुष्य बोरा जाता है, और सोना यानी धन अधिक हो जाता है तो भी मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, वो घमंडी हो जाता है, बोराए जाता है। तो इसलिए कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बुराए, दतूरा खाने से बोरा जाता है, और सोना अधिक यानी धन संपदा अधिक होने पर मनुष्य बोरा जाता है। तो ये हो गया आपका यमक अलंकार। अब देखिए सलेश। काव्य में जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, काव्य में जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो या प्रयुक्त होता है, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलें, तब वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, सलेश अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या था, शब्द 2 थे और दोनों बार ही अर्थ भिन्न भिन्न थे,
सलेस में क्या है, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक चिपके हुए हैं। सलेस शब्द का अर्थ ही क्या होता है, चिपकना। सलेस शब्द का अर्थ क्या होता है, चिपकना या चिपचिपा। जैसे गुड़ की डली है, इस गुड़ी के साथ चींटी लगती है, 1 2 3 4 ऐसे चिपक जाती है उसके साथ। तो सलेस का अर्थ चिपकना। जिस तरह से गुड़ के साथ चींटियां चिपक जाती है एक से अधिक, उसी तरह से सलेस क्या है, गुड़ की डली है, गुड़ है और उसके साथ कई चींटियां अर्थात उसके कई अर्थ उसके साथ चिपके होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी अर्थ उसके साथ चिपके होते हैं। तो परिभाषा देखिए, काव्य में जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ एक से अधिक निकले, यानी एक शब्द है उसके साथ कई अर्थ चिपके हों, तो उसे क्या कहते हैं, सलेस अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी शब्द है, इसके साथ 3 अर्थ चिपके हुए हैं। कितने हैं, 3। कौन कौन से 3, मोती मानस चून। रहीम जी कहते हैं मनुष्य को पानी रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए, पानी के बिना सब कुछ शून्य है। पानी उतरने पर यानी कि पानी न रहने पर मोती का कोई महत्व नहीं रह जाता। मानस, पानी का मतलब इज्जत, मनुष्य की इज्जत उतरने पर मनुष्य का कोई महत्व नहीं। और चून मतलब आटा या सफ़ेदी, चून पानी से ही चून बनती है और पानी से ही सफ़ेदी का रंग सफ़ेद होता है। तो पानी शब्द के अर्थ, पानी के साथ कितने अर्थ चिपके हुए हैं, मोती मानस और चून, 3 शब्दों के अर्थ इनके साथ चिपके हुए हैं। मोती है वो शीप में बनता है, जब शीप का मुंह खुला होता है और ऊपर से वर्षा की बूंद आती है उसके अंदर और वो शीप बंद हो जाती है, तो उस पानी से क्या बनता है, मोती का निर्माण होता है। तो पानी का सीधा संबंध क्या अर्थ हो गया, मोती से। फिर पानी का रहीम जी क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस। मानस मतलब मनुष्य है, यहाँ पानी का मतलब मनुष्य की इज्जत, इज्जत उतर गई तो सब कुछ गया। महान दार्शनिक जो हैं अरस्तु, उन्होंने भी कहा है कि पैसा चला गया कुछ नहीं गया, पैसा फिर से कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य गया तो कुछ हानि हो गई, जिसे प्राप्त करना कठिन होता है। और अगर इज्जत चली गई तो मनुष्य का सब कुछ ही चला गया। तो इसलिए मानस का मतलब इज्जत। और चूना भी लगा सकते हो और चून का मतलब आटा भी लगा सकते हो। तो इसको भी 2 अर्थों में लिया जा सकता है। जिस तरह से चून है, सूखी नहीं खाई जा सकती, गिला करके आटे को गूंथ के उसकी रोटी बनाई जाती है। उसी तरह से चूना है, चूने के अंदर पानी डालेंगे तो ही वो सफ़ेदी करने लायक होगी, उसके बिना उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो पानी शब्द का 3 के साथ चिपका हुआ है। एक और देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हो क्या है, नर की अरु नल नीर की, गति एको कर जोय, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होए। ध्यान से देखिए क्या है, नर की अरु नल नीर की, गति एके कर जोय, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होए। तो कवि क्या कह रहे हैं, नर और नीर, नर मतलब मनुष्य, नीर मतलब पानी, दोनों की गति एक समान है, दोनों की गति एक समान है, दोनों को एक तरह चलना चाहिए। जेतो नीचो है चले, पानी जितना गहराई में जाएगा उतना साफ स्वच्छ और निर्मल होगा, और मनुष्य जितना झुक कर चलेगा, अड़कर नहीं चलेगा, उतना ही उसका सम्मान समाज के अंदर बढ़ेगा। तो ये भी इसका एक उदाहरण था। नल की अरु नल की, गति एक को कर जोय, जे तो नीचो है चले, ते तो नो ऊंचो होए। गति है उसके लिए 2 अर्थ चिपका, नर और नीर दोनों के लिए। आगे देखिए बच्चों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार सबसे आसान है। काव्य में जहाँ सौंदर्य वृद्धि के लिए शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। काव्य में जहाँ केवल और केवल सौंदर्य वृद्धि, केवल और केवल सौंदर्य वृद्धि की दृष्टि से कवि क्या करता है, शब्दों की आवृत्ति कर देता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। पंक्तियों में सबसे आसान तरीका या सबसे आसान पहचानना वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। सेम शब्द होंगे,
जो केवल और केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रयोग किए गए होंगे, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उदाहरण देखिए, मैं सारे उदाहरण +2 में से लिए हैं। ये कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता में से लिया गया है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। कवि कहता है कि मैं बना बना शब्द 2 बार आ गया, आप सिर्फ इतना रखो, बना बना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन की। वक्त की, समय की जो परिभाषा है या समय है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, उसी पर आधारित है। तो जल्दी जल्दी शब्द से 2 बार रिपीट हो गया पुनरुक्ति प्रकाश। बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, बार बार गर्जन है वर्षण मूसलाधार, तो बार बार शब्द आ गया। महाजोधा संघारे, ये भी +2 में से ही है। कविता आपको याद आ गई होगी +2 बच्चों को तो कि कौन सी कविता है। राम विलाप, लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप में से ये लिया गया है। महाजोधा संघारे, जब लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं, लक्ष्मण मूर्छा समाप्त हो जाती है, तब रावण अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है और उसको पूरे युद्ध का वृत्तांत सुनाता है। उस समय की ये पंक्ति है कि हे तात, उन्होंने वानर सेना ने चढ़ाई कर दी है और उन्होंने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध में संहार कर दिया, मार दिया है, तो महाजोधा संघारे। तो महा शब्द 2 बार आ गया। महा है, बार बार है, जल्दी जल्दी है, बना बना, ये शब्द केवल और केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रयोग किए गए हैं। जहाँ ऐसा विधान दिखे आपको, ऐसे शब्द दिखें जैसे हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, बारंबार, हर बार, इस तरह से शब्द जो मिले तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार आपको जो क्लासें हैं आपकी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनमें कम देखने को मिलता है, इतना प्रयोग इसका नहीं है। काव्य में जहाँ काव्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, काव्य में जहाँ वक्ता का आशय, वक्ता का क्या आशय है, वक्ता क्या कहना चाहता है, उससे विपरीत भिन्न अर्थ की कल्पना कर ली जाती है, तब वहाँ क्या हो जाता है, वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। यानी कि वक्ता का आशय क्या है, उससे अलग कोई अर्थ में हम उसकी कल्पना कर लेते हैं उस शब्द की, तो वहाँ कौन सा हो जाए, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, कि मैं सुकुमारी हूँ, नाथ बन जोगू, जोगी बन जाऊंगी। को दूसरा देखिए, को तुम हो इत आए, कहाँ घनश्याम हो तो कित हूँ वर्षा, चित चोर कहावत है हम तो, तहाँ जहाँ धन है सरसों। तो यहाँ पर भी वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ लिया गया दोनों पंक्तियों में, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है।